जो भी आए नाइट में अगर नींद आ रही है तो सभी ड्राइवरों से अनुरोध है वो साइड में लगा के सो जाएं, नींद में गाड़ी ना चलाएं। नींद में चलने से सामने वाले को भी तकलीफ होती है और स्वयं की जान जोखिम में तो रहती ही है। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना इकौना के अंदर एक लगता है परसौरा नेशनल हाईवे 730 पर, जो कि ये रोड को भी मौत का रोड भी कहा जाता है, जो कि इस पर काफ़ी एक्सीडेंट जो है होता रहता है। क्योंकि बता दें ये ट्रक जो है फुल लोडिंग था, सीमेंट का कुछ जो पतरा वगैरह होता है ये दीवार बनाया जाता है, ये कहीं खड़ा किया जाता है, वही लाद के है जो जा रहा था। जरा दिखा दीजिए इस तरफ और ये ट्रक की तरफ। अरे आप चाहे जौन गाँव हो उससे हमें क्या मतलब है, यही सब। और बता दें आप लोग को जो ड्राइवर था उसका हुसैन खान नाम था और ये कल रात को है जो है एक्सीडेंट हुआ, उसको जो है ड्राइवर हुसैन खान था, उसको नींद आ गई थी। इसके कारण है जो सामने एक रेत से भरी हुई ट्रक है जो बालू लेकर जा रहा था कहीं, दिखा दीजिए जरा, उसमें ही ठोका है, जो कि इसका जो है सामान उसके सर में काफ़ी जगह लगा और जो है सर एकदम सर में जो है काफ़ी जगह चोट आई और चोट आने के कारण जो उसको एम्बुलेंस के द्वारा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया इकौना में, और इकौना से फिर रेफ़र किया गया जिला अस्पताल बहराइच वगैरह भी रेफ़र किया गया, जो कि डॉक्टरों ने बताया वो एक्सपायर हो चुका और नहीं बचा। इस तरह जो घटना है लोगों की इस तरह जो है जान चली जाती है और पूरा जो है आप लोग देख सकते हो वो ट्रक की जो है कंडीशन लमसम में आगे से पूरी जो है ट्रक ख़त्म हो चुकी है। इस तरह की घटना जो है नेशनल हाईवे पे हमेशा होता रहता है। हम आपसे यही गुजारिश और विनती करते हैं कि आप लोग आइए तो सावधानी और होशियारी और चालाकी से गाड़ी चलाइए। और इसके जो है भाई आया और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम वगैरह कराने के लिए जो है लेकर गया, और रामपुर का रहने वाला है, जो कि गरीब परिवार से था और रामपुर का रहने वाला था। ट्रक एक्सीडेंट में जो है उसकी मृत्यु हो गई और वो दुनिया में नहीं रह गया। ट्रक की हम पूरी कंडीशन दिखाते हैं और हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग जुटेंगे, उनसे बात करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। ट्रक ड्राइवर था हुसैन खान, वो रामपुर का रहने वाला था, जो कि कहीं से माल भरा हुआ था और कहीं लेकर जा रहा था डिलीवरी के लिए, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, काठमांडू लेकर जा रहा था। और बता दें जो है ये सामने ट्रक खड़ी हुई थी, उसको जो है नींद आ गई। नींद आने के कारण जो गाड़ी काफ़ी स्पीड थी और लाके इसमें जो है ठोका, ये भी लमसम में पीछे से काफ़ी जगह इसको अंदर घुस गया है और काफ़ी जो है नुकसान हो गया है इसमें भी। हमारे साथ में ये ट्रक चलाने वाले जो थे वो ड्राइवर जुटेंगे, उनसे बात करेंगे, सारी जानकारी लेंगे, कितने बजे की घटना है, कैसे क्या मामला हुआ। आइए इधर। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। कहाँ के रहने वाले हो? तुलसीपुर। ये आप बारू से भर के हुए ये गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे थे, कहाँ से भरे थे? ये कटरा ले जा रहे थे। कहाँ से लोडिंग किए थे? ये अपना क्या बोलते हैं बैराज, राप्ती बैराज से। रात में कितने बजे की लमसम में घटना? ये पौने एक बजे की। आप यहाँ खड़ा किए थे कि वैसे ही लाके चलते चलते ठोक दिया? नहीं, साइड में हम खड़ा किए थे, बैठे थे बोनट पे हम अपने। हाँ। तब तक ये पीछे से आके ठोक दिया नींद में। अच्छा। तो ये जो ड्राइवर था हुसैन खान, इसको क्या हुआ? कोई यहाँ पे तो ज़्यादा चोट दिख नहीं रहा था। हाँ। कोई ऐसा ये मरने वाला जो है एक्सपायर हुआ है वैसा कोई पोजीशन दिख नहीं रहा था उसका। हाँ। लेकिन अब आगे क्या हुआ, डॉक्टर अंदरूनी चोट कोई उनको कर गई, अंदरूनी चोट लगी थी, उससे एक्सपायर हुए। किस कारण वो लाके आपके गाड़ी में ठोका? नींद में आए। अच्छा, नींद सो गए थे चलाते समय। ये नेशनल हाईवे पे जो है क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो भी आए नाइट में अगर नींद आ रही है तो सभी ड्राइवरों से अनुरोध है वो साइड में लगा के सो जाएं, नींद में गाड़ी ना चलाएं। नींद में चलने से सामने वाले को भी तकलीफ होती है और स्वयं की जान जोखिम में तो रहती ही है। ये नेशनल हाईवे बहराइच से लमसम में बलरामपुर तक काफ़ी जो है खतरा बना रहता है और काफ़ी जो है हमने 3-4 महीने में एक्सीडेंट गाड़ी रोड की सर्विस तो काफ़ी हो गई है, सर्विस ज़्यादा है तो उस पर तो नींद में चलेंगे सामने वाले को भी तकलीफ होती है। पता लगा ये सामने ये नींद में आ रहे हैं, सामने वाला बचाने के चक्कर में वो स्वयं कूद जा रहा है, नीचे साइड में गिर जा रहा है। क्या मांग करते हो सरकार से? रोड पे डिवाइडर वगैरह भी, लाइट वगैरह भी कुछ व्यवस्था किया जाए? लाइट अब इतना लंबा लाइट नहीं दे सकते। हाँ।
मेन हाईवे पे, या फिर 4 लाइन होगा तभी बीच में डिवाइडर में लाइन दे सकते हैं। डिवाइडर वगैरह डिवाइडर जहाँ क्षेत्र है, गांव क्षेत्र है, वहाँ पे डिवाइडर बीच में चौड़ा करके डिवाइडर दे दे, डिवाइडर एरिया। ट्रक ड्राइवरों के लिए कितनी समस्या होती है? वो लोग गाड़ी लोड करते हैं, कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं, रात भी चलते हैं, कितनी समस्या होती है? कौन परेशान करता है? नहीं, परेशान वैसे कोई नहीं करता है इस रोड पे। हाँ। सिर्फ अपने जान की सुरक्षा ड्राइवर को स्वयं करना पड़ेगा। और वो सुरक्षा ये है कि वो नींद में कभी भी गाड़ी अगर नींद आ रही है तो साइड में लगा के 1 घंटे 2 घंटे कहीं भी ढाबे पे लगा के सो ले, फिर उसके बाद चले, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, गाड़ीबाजी करके चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, खुद तो जाएंगे ही, सामने वाले को भी लेके जाएंगे। अच्छा, तो इससे बचने के लिए कितना नुकसान हो गया होगा? हमारा लगभग 50-60 हज़ार का नुकसान होगा। ये चेचिस पूरा बॉडी उतार के फिर से इसको बनवाना पड़ेगा, पूरा बॉडी केबिन उतरेगा, फिर ये चेचिस से सीधा होगा। और वो गाड़ी का? उसका भी आगे का वो केबिन खत्म है, उसका भी केबिन उतरेगा पूरा। इस कलम से 4-5 लाख रुपए का। हाँ, अब देखो अब उसका अंदर का क्या प्रॉब्लम है, वो तो अंदर का थोड़ी ना बाहर तो दिख रहा है। कहाँ लड़ा ये बोल दो ड्राइवरों से अनुरोध है कि नींद में गाड़ी न चलाएं। नींद आ रही है तो कहीं भी साइड में लगा के चलो। गाँव मचाएगा हाथ में।